जापान के जो वज़ीर आज़म हैं कशीदा साहब वो विज़िट किया है। ज़ाहिर बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक़्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है और वो विज़िट ये है कि उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विज़िट की जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा ख़तरनाक है और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा-सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख़्याल है कि जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्ज़े लिए हुए थे और वो कर्ज़े हम वापस ना कर सके और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्ज़ा, तो वो दोबारा कर्ज़ा देते नहीं हैं, लोन नहीं देते। और मज़े की बात ये है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले आई थिंक 16 मार्च को कि जापानीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे, भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से सबको बुलाया गया और हमने वहाँ पे बात की कि कौन-कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है, पाकिस्तान के क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ है और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में है, उसको ख़त्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने हम हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है? ज़ाहिर बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोज़ी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले-बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मज़ीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मज़ीद पाकिस्तान और जापान के हालात है जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी की से साथ टोक्यो में। तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान के, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विज़िट हो, लेकिन वो हाई लेवल विज़िट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहाँ से भी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफ़र किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशीदा साहब की विज़िट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है।
ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये बहुत बड़ा पैसा है। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असां पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है और इसमें ज़ाहिर बात है उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो एप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मज़े की बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट-पिट के मर गया हूँ और कह गया हूँ कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फ़ोकस करो। खुदारा देखो वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी वहाँ पे जाके एंगेज करो अपने आप को। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं। और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। हमें कोई बंदा बता सकता है? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते। किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना। अब मज़े की बात देखें जो आप अगर सिर्फ़ वो स्टेटमेंट देख लें, जो 19-20 मार्च की ये जो कशीदा साहब की जो विज़िट की हुई है, ठीक है जी? प्रॉपर वो बात करते हैं जी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अगेंस्ट चाइना भी है, ज़ाहिर बात है वो। हम जी शेयर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा भी स्टेबिलिटी लेके आएँगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारा कुछ। और हम जो है वो यूनिलैटरली चेंज करेंगे स्टेटस को, किसी को चेंज नहीं करने देंगे। वो ज़ाहिर बात है चीन को कह रहे हैं। और फिर आपको पता है इन्होंने 2+2 मीटिंग भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की 2019 में भी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और हमारे मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है, ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में। और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है। आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, मुझे तो ऐसा लगता है जब पूरी दुनिया ने गन मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है।